हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो बेटा हम लोगों ने पिछले वीडियो में इनर प्रोडक्ट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम किसी भी वेक्टर स्पेस में ऑर्थोनॉर्मल बेसिस उसका निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, उस कॉन्सेप्ट को ग्राम श्मिट हम लोगों ने प्रोसेस यूज़ किया था। उसी प्रोसेस को यूज़ करके देखो बेटा हम लोग आज एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर करने जा रहे हैं। और देखो ये कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो का जो मैंने पढ़ाया था यहाँ पर अभी तक लिखा हुआ है जानबूझ के। प्लेलिस्ट पे जाकर नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, पुराने सारे वीडियो बेटा देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए। बहुत से टॉपिक में अपलोड कर रहा हूँ, टेंशन मत करिएगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये है कि अप्लाई अप्लाई ग्राम श्मिट SCHMIDT प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है, टू ऑब्टेन एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ R3R। देखो ये एक वेक्टर स्पेस है R3 का। R3R का हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस चाहिए, है ना, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट मैंने बताया था कि जब फील्ड रियल होता है तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया था, है ना। और देखो इसका जो एक बेसिस था, है ना, वन बेसिस, है ना, ऑफ U1 U2 U3, एक बेसिस हमें दिया गया है। और U1 क्या है, ये है 101, ठीक है। और U2 क्या है, U2 है 10-1, और U3 क्या है, U3 है 034। देखो ऐसे करके बच्चों हमें यहाँ पर इसका U1 U2 U3 का एक बेसिस सेट दिया गया है ना। U1 U2 की एक बेसिस सेट मालूम होगा, उसी की हेल्प से फिर हम ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस लगाते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि U1 U2 U3, U1 की वैल्यू दी गई 101, U2 है 10-1, U3 है 034। तो U1 U2 U3 ये एक बेसिस दिया गया। देखो ये जो है ना, ये एलिमेंट्स है किसके, R की पावर 3 के। तो ये एक बेसिस दिया गया है R3 का, तो इसकी हेल्प से हमें ये सेट निकालना है। अब देखो हम यहां पर जो S1 निकालेंगे, S1 उसमें 3 एलिमेंट निकालेंगे, W1 W2 W3, 3 एलिमेंट निकालेंगे क्योंकि यहां भी बेसिस में 3 दिए गए। तो वैसे भी R की पावर 3 के बेसिस में 3 ही एलिमेंट होंगे। R की पावर 3 का डायमेंशन 3 है, डायमेंशन 3 है तो इसका मतलब बेसिस में भी 3 एलिमेंट होंगे। तो ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालना है, देखो W1 कहां से आएगा, W1 आएगा V1 अपॉन नॉर्म V1 से। V1 देखो यहां से आएगा, है ना। देखो V1 जो है वो होगा U1 के बराबर, और W1 क्या होगा, W1 होगा V1 अपॉन नॉर्म V1, ठीक है। अब देखो एक काम किया जाए कि नॉर्म ऑफ V1 को निकाला जाए, है ना। तो नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा इनर प्रोडक्ट V1 कॉमा V1, और V1 U1 के बराबर है तो इनर प्रोडक्ट U1 कॉमा U1। अब U1 का U1 से इनर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता, मैंने बताया था कि मान लो U अगर ये है x1 x2 x3, और V अगर ये है मान लो y1 y2 y3, तो UV का जो इनर प्रोडक्ट होता है स्टैंडर्ड में वो ये होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई x1 y1, इसका इससे मल्टीप्लाई x2 y2, और इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। तो देखो U1 का U1 से लेना है, तो U1 का U1 से लेना है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 1, फिर 0 को 0 से ही कर दो तो क्या हो जाएगा 0, फिर 1 को 1 से कर दो तो क्या आ जाएगा 2। तो V1 का स्क्वायर, तो V1 का क्या हो गया √2 हो गया। तो यहां से V1 अपॉन नॉर्म V1 क्या है, U1 के बराबर है, और U1 देखो ये दिया गया, U1 क्या है 101 और डिवाइड बाई √2, तो ये W1 आ गया, है ना। हमें W1 W2 W3 तीन की वैल्यू निकालनी। तो बच्चों ये हमारा W1 आ गया V1 अपॉन नॉर्म V1, बात समझे। तो W1 की वैल्यू आ गई 101 अपॉन √2, सबको अलग अलग कर दो, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 कॉमा 0 कॉमा 1/√2, इसको अलग अलग करके भी हम लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो आए हम W2 पर। W2 कैसे आएगा, W2 होगा V2 अपॉन नॉर्म V2। V2 की देखो वैल्यू ये होगी,
देखो V2 की वैल्यू निकाली जाए, है ना, इधर लिखते हैं, देखो W2 क्या होगा, V2 अपॉन नॉर्म V2 होगा। इसको मिटा दें, W1 निकल गया, मिटा देते हैं इसको, ठीक है ना, W1 निकल गया, मिटा देखो। अच्छा देखो, पहले हमको V2 निकालना होगा, तो V2 क्या है, U2 माइनस दिस, U2 माइनस दिस में पहले हम U2 V1 का इनर प्रोडक्ट निकालें। देखो सबसे पहले तो U2 कॉमा V1, अच्छा V1 U1 के ही बराबर था, तो U2 कॉमा U1 हो गया। अब U2 कॉमा U1 कैसे निकालोगे, फिर वही है, इसका इससे मल्टीप्लाई, जैसे ये बताया ना मैंने, बिल्कुल वही, इसका इससे मल्टीप्लाई 1, इसका इससे मल्टीप्लाई 0 और इसका इससे मल्टीप्लाई -1, तो फाइनली ये 0 आ गया। तो मतलब ये जो वैल्यू है वो 0 आ गई, तो ये वैल्यू 0 आ गई, तो V2 क्या हो गया, U2 के बराबर ही हो गया। V2 क्या हो गया, U2 के बराबर ही हो गया। अच्छा अब हाँ, V2 U2 के बराबर हो गया। अब नॉर्म V2 का स्क्वायर निकालो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनर प्रोडक्ट V2 कॉमा V2, मतलब इनर प्रोडक्ट U2 कॉमा U2, तो U2 का U2 से ही इनर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 का 1 से करोगे तो 1 हो गया, 0 का 0 से करोगे तो 0 हो गया, -1 का -1 से करोगे तो +1 हो गया, तो देखो यहाँ पर ये 2 हो गया, है ना। तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ V2 क्या हो गया, ये हो गया √2। तो W2 क्या हो गया, W2 हो गया V2 अपॉन नॉर्म ऑफ V2। तो V2 क्या है, U2 के ही बराबर है, और U2 की देखो वैल्यू ये है, ये क्या है 1 0 -1, V2 क्या है, U2 के बराबर, इसकी वैल्यू ये है। नॉर्म ऑफ V2 क्या हो गया, √2 हो गया। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1/√2 0 -1/√2। तो देखो ये हमारा W2 आ गया, है ना, ये हमारा W2 बच्चों आ गया, ठीक है ना। अब W3 निकालेंगे, W3 क्या होगा, वो होगा V3 अपॉन नॉर्म ऑफ V3। तो पहले V3 निकालो, V3 देखो यहां से निकलेगा। अब ये सब मिटा दिया जाए, ये सब मिटा दें, चलो अच्छा, ठीक है ना। अब देखो V3 यहां से निकलेगा, ठीक है ना, इसको ही मिटा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, है ना, इसको मिटा देते हैं। W1 W2 हम लोग निकाल चुके हैं, देखो ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो कि ऐ जाने वफा, हम क्या करें, इस दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो। देखो बच्चों ये हुआ ना, V3 का मतलब I की वैल्यू पहले 1 रखोगे तो ये आएगा, I की वैल्यू 2 रखोगे फिर देखो ये आएगा, ये V3 का मतलब हो गया। बोलो ये V3 का मतलब हो गया, बात समझे बच्चों कि नहीं। देखो अब क्या हुआ, इसमें हमको क्या चाहिए, इनर प्रोडक्ट U3 V1 चाहिए, तो इसके लिए चाहिए U3 V1, और V1 क्या था, U1 के बराबर था, तो मतलब ये चाहिए U3 U1। तो U3 U1 का इनर प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या होगा 1 इंटू 0 मतलब 0, प्लस क्या होगा 3 इंटू 0 तो अगेन 0, प्लस क्या होगा 1 इंटू 4 तो प्लस का 4 आ गया, ठीक है ना। तो U3 U1 का इनर प्रोडक्ट आपको चाहिए था, वो मिल गया। अच्छा फिर आपको चाहिए है U3 V2 का इनर प्रोडक्ट, और V2 क्या था, V2 था U2 के बराबर, हमने देखा था V2 U2 के बराबर आया था, तो U3 U2 का इनर प्रोडक्ट चाहिए, तो करो मल्टीप्लाई 0 इंटू 1 यानी कि 0, फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे, सेकंड को सेकंड से करेंगे तो फिर 0, और थर्ड को थर्ड से करेंगे तो -1, तो देखो ये वैल्यू आ गई -4, है ना। अच्छा तो सबकी देखो वैल्यू यहाँ पर हमको रखनी होंगी, है ना, सबकी वैल्यू देखो यहाँ पर हमको रखनी होंगी। तो U3 का मतलब ये हो गया 0 3 4, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू -4 है, और V1 क्या था U1 के बराबर, तो देखो U1 ये है,
101, ठीक है ना। V1 क्या था, U1 के बराबर, और V1 का नॉर्म का स्क्वायर 2 आया था, V1 के नॉर्म का स्क्वायर 2 आया था, ठीक है ना। अच्छा, माइनस U3V2 क्या है, U3V1 सॉरी U3V1 तो 4 है, U3V1 4 है, सॉरी U3V1 4 है, और V1 U1 के बराबर था, तो V1 U1 के बराबर ही रख दिया, हमने देखा था मतलब क्या लिया जाता है V1 को U1 के बराबर, नॉर V2 का स्क्वायर ये हो गया था, U3V2 देखो ये -4 हो गया, और V2 क्या था, ये भी अपना U2 के बराबर ही निकला था, V2 U2 के बराबर निकला था, तो देखो U2 की वैल्यू ये है 10 - 4, और 9 V2 स्क्वायर भी 2 ही आया था, याद है आपको, V2 U2 के बराबर आ गया था बाई चांस। V1 तो U1 के बराबर लिया ही जाता है हमेशा, V1 तो U1 के बराबर हमेशा ही लिया जाता है ना। V2 U2 के बराबर आ गया था बाई चांस, है ना। V3 कुछ अलग आएगा, समझे। देखो ये क्या है, ये है 034 माइनस ये 2 बचेगा, 2 सबसे मल्टीप्लाई कर दो तो 202, भाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस का 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा, प्लस का 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 20 - 2। अब देखो फर्स्ट सारे प्लस माइनस करो, तो 0 - 2 + 2 तो 0 हो गया, ठीक। 3 0 + 3 तो 3 हो गया, यहां देखो 4 - 2 और -2 तो ये भी 0 हो गया, है ना। बोलो 4 - 2 और -2 तो ये भी 0 हो गया। तो मतलब देखो ये हमारा V3 बच्चों इस तरीके से आया 030। अच्छा V3 आया। अच्छा अब देखो नॉर्म ऑफ V3 का स्क्वायर क्या होगा, इनर प्रोडक्ट V3, V3, तो V3 को V3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 को 0 से करोगे 0, +3 को 3 से करोगे 9, +0 तो 9 आ गया, तो नॉर्म ऑफ V3 क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो W3 क्या हो गया, W3 हो गया, क्या बोलो, W3 क्या हो गया, V3 अपॉन नॉर्म V3। तो W3 क्या हो जाएगा बच्चों, कहां लिखा जाए, यहां लिखा जाए, चलो। तो W3 क्या हो गया, V3 अपॉन नॉर्म V3, तो इसको 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 0, 1, 0, तो ये W3 आ गया। तो हम लोगों ने W1 भी निकाल लिया, W2 भी निकाल लिया, और हम लोगों ने बच्चों W3 भी देखो यहां से निकाल लिया, बात समझे। और यही हमको चाहिए था, तो हमें W1 W2 W3 की वैल्यू चाहिए थी, तो W1 W2 W3 की देखो वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पर निकाल ली। तो ये बेटा उसी प्रोसेस को यूज करके एक अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पर जो हम लोगों ने किया, है ना। तो ये प्रोसेस अब हम समझ गए होंगे। हालांकि देखो इसमें 3 ही वेक्टर थे, तो U1 U2 U3 निकालना, मतलब W1 W2 W3 निकालना पड़ा। अब अगर R की पावर 4 देता तो हमें 4 निकालने पड़ते, W1 W2 W3 W4, तो उस केस में ये V4 तक जाता मामला इसका, और V4 भी होगा तो आप कर लोगे। V4 में क्या होगा, यहाँ U4 होगा, फिर U4 V1 होगा, फिर U4 V2 होगा, फिर U4 V3 होगा, V4 भी कर लोगे। भाई R की पावर 4 होता है यहाँ पर, तो हमें फिर W1 W2 W3 W4 4 वेक्टर चाहिए होते हैं। और सबको निकालने का तरीका है भाई, WI कैसे निकलता है, VI अपॉन नॉर VI। W1 कैसे निकला, V1 अपॉन नॉर V1। W2 कैसे निकला, V2 अपॉन नॉर V2। W3 कैसे निकला, V3 अपॉन नॉर V3। और V1 V2 V3 को ऐसे हम निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि इनर प्रोडक्ट में काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।